अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ाहिद इकबाल और आज हम आपके लिए गेस्ट पेपर लेकर आए हैं क्लास 9th के एडमिशन टेस्ट के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम शॉर्ट करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होंगे और फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं और मैं आपको गाइड भी करता हूँ। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। नंबर 1 पे है व्हाट इज़ मेंट बाय एक्ट इट आउट। स्ट्रेटजी है हमारे पास और प्रोटोटाइप स्ट्रेटजी है, एक डिवाइड एंड कंकर, ये फर्स्ट चैप्टर में। ये इनको आपने प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों जो है स्ट्रेटजीज प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ HTTPS। HTTPS किस लिए इस्तेमाल होता है, याद रखें। हमने TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के अंदर दो चीज़ें हमने स्टडी की थी HTTPS के हवाले से, कि एक HTTP प्रोटोकॉल स्टडी किया था, एक HTTPS प्रोटोकॉल स्टडी किया था। इस साल इंशाल्लाह HTTP और HTTPS के मुतालिक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स में भी आएंगे, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रेस टेबल। ये छोटी सी दो लाइनें हैं चैप्टर 1 की, इनको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम चैप्टर 2 में स्टडी किए हैं, इन दोनों को प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, यानी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में बदल दें। इसके लिए आपको पता है, आपको एक टेबल बनाना पड़ता है बाइनरी और हेक्साडेसिमल का, उसमें से वैल्यूज़ कंपेयर करके हम अपनी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आ जाए या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आ जाए। नेक्स्ट वन है डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टोरेज। टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज में आपको पता है कि टेम्परेरी जो है वो थोड़ी देर के लिए और परमानेंट जो है ज़्यादा देर के लिए, और ये बिल्कुल उसका वाइस वर्सा एक क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया था बुक में है, वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल मेमोरी। जो वोल्टाइल होती है वो टेम्परेरी होती है और नॉन वोल्टाइल जो होती है वो परमानेंट होती है। ये उसी चीज़ को उन्होंने एक डिफरेंट अंदाज में पूछा है। तो इसमें आपने हेडिंग वोल्टाइल की जगह पे टेम्परेरी स्टोरेज देनी है और नॉन वोल्टाइल मेमोरी की जगह आपने परमानेंट मेमोरी लिखनी है, और फिर बाकी वही आपने लिखना है जो बुक में आपने प्रिपेयर किया। नेक्स्ट वन है डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये एक छोटा सा टेबल है, ठीक है। उसको प्रिपेयर कर लेना कि इन दोनों के अंदर जो है ना डिफरेंस क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं इनके। नेक्स्ट वन है व्हाट इज मेंट बाय प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपने पढ़ा है, बुलियन अलजेब्रा के अंदर प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है। उसको स्टडी कर लेना आपने। नेक्स्ट वन है व्हाट इज एप्लीकेशन शेयरिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं, बहुत से बेनिफिट्स हासिल करते हैं, उसमें एक एप्लीकेशन शेयरिंग का भी हमें एक बेनिफिट मिलता है। तो वो क्या है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, आप इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है राइट अ नोट ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शंस। कनेक्शंस की कितनी टाइप होती है, दो टाइप्स होती हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट होती है, एक मल्टी पॉइंट होती है। इन दोनों को अलग-अलग एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट वन है पे लोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है। ये आपको पता है, ये लेयर वाले टॉपिक के अंदर नेटवर्क लेयर्स जो था, जो आपने स्टडी किया था, 5 लेयर्स थी, उनके अंदर जो है ना ये आपको मिलेगा कि पे लोड क्या होता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, और ये फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप मार्क कर लें और नोट कर लें अपने पास। नेक्स्ट है TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में इसके नाम लिख दें, ठीक है। जिसके अंदर आपके पास FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी है, HTTP भी है और HTTPS भी है। नेक्स्ट वन है डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में मुख्तलिफ लॉज पढ़े हैं, उसमें आपने एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है, उसके दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है, एक को नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय HTTPS। HTTPS से क्या मुराद है, किस लिए इस्तेमाल होता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो राउटर को आपने डीप डिटेल में प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बहुत चांसेस हैं इसके आ जाए। और नेक्स्ट वन जो है, जो मुझे लगता है इंशाल्लाह इस साल फाइनल एग्जाम्स में ये ज़रूर आएगा, और इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस भी आएंगी शॉर्ट क्वेश्चन में, MCQs में भी आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रियल लाइफ के लिए कि IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 में क्या फ़र्क है। यहाँ पे हमने ज़रा IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 को
डिफरेंट अंदाज में लिख दिया तो ये बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा, तो ये ज़रा समझना आपके लिए इजी है। तो हम ऐसे ही लिख देते हैं जैसे आपने बुक में स्टडी किया हुआ है। IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। इसके बाद है एक्सप्लेन इन डिटेल फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम ये ऐसे टॉपिक हैं, ये हर साल बोर्ड के पेपर में आते हैं। पुरानी बुक में भी ये थे तो हर साल आता था इसमें पेपर में इनके सवालात, और इस साल भी इन्होंने नई बुक में पिछले 2 सालों से सवालात आ रहे हैं, इस साल भी इनमें से आएंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन याद करेंगे, फ़्लो चार्ट का टेबल याद करेंगे आप, फ़्लो चार्ट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम की डेफिनेशन, इसका एक टेबल है कि इसको कैसे आप प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो आप प्रिपेयर करेंगे। एल्गोरिदम के फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसान, इन चीज़ों को आपने स्टडी करना है। तो अगर आप ये पेपर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ आप अपने एडमिशन टेस्ट में भी क्लियर कर पाएंगे उसको बहुत अच्छे अंदाज में, प्लस आप बोर्ड के पेपर के अंदर टोटल आपका जो 50 नंबर का पेपर है, अगर आप ये तमाम चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं तो आलमोस्ट 24 नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, अगर आप ये तमाम क्वेश्चंस अच्छे अंदाज में प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, उम्मीद है आपने प्रिपरेशन कर ली होगी। मज़ीद उसको शॉर्ट करने के लिए इनको लाजमी एक मरतबा देख लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।